जय हिंद फ्रेंड। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ में ये हिस्ट्री है, जियोग्राफी भी स्टार्ट है क्लास नाइन्थ के लिए, टेंथ के लिए। ऐसे ही क्लास नाइन्थ के लिए और क्लास टेंथ के लिए हिस्ट्री भी स्टार्ट हो रही है। तो पैरेलल में हम लोग चलेंगे। कई सारी चीज़ें इसलिए स्टार्ट करके एक साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। बस अभी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस शांति से क्लास देखना है, बिना किसी टेंशन के क्लास देखते रहिए। सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट कराने का दावा हम कर रहे हैं भैया, कुछ दिन में आप लोगों को मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट करा दी जाएगी। चलिए आते हैं, समय ज़्यादा लेंगे नहीं। ये है हिस्ट्री आपके लिए। और हिस्ट्री अभी अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री में आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट मिल रहा है। और ये हिस्ट्री किस क्लास की है भैया? ये हिस्ट्री होने वाली है क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये अभी क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं इनके लिए है, उनके क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए। और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, बस कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे। अभी ये SST पे है तो फिर साइंस पे भी हम कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, बस समय ज़्यादा लगेगा नहीं। चलिएगा, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए बल्कि आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और ये समझते हुए चलते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। देखिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति जो है इसी के बारे में हमको समझना है। क्या क्या चीज़ें यहाँ से समझनी है, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। इस बात का दावा हम देते हैं कि भैया ये ना जितनी चीज़ें लिखी गई हैं सब आपके दिमाग में ठूस दी जाएंगी। अभी इसी क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। यहाँ पे क्यों हम लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके दिमाग में सारी चीज़ें उतार दी जाएंगी। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए, फैन भी ऑफ कर दिया गया है ताकि जो है आवाज़ आपको स्पष्ट और क्लियर आ सके। ठीक है, वॉइस स्पष्ट आ सके। ऐसे इस माइक से पता नहीं क्यों आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आती है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, बट हमें आप लोग बताइएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, जितने भी हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट उन्होंने किया है, भैया हम बड़े खुश हैं। वो कमेंट देखकर ही हम अभी रुके नहीं है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें आगे प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिएगा, ऐसे आपके कमेंट जो आते हैं ये हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके कमेंट के भरोसे ही हम लोग चलते हैं, स्टार्टिंग में केवल कमेंट ही रहता है, जिसके वजह से हम लोग आगे क्लास प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिएगा, इस फ्रांसीसी क्रांति में स्टार्टिंग में हम बात करें 18वीं सदी में। 18वीं सदी क्या होता है तो देखिए, ये 1701 से लेकर 1799 का ये जो समय है, इस पूरे समय को हम एक साथ नाम देते हैं 18वीं सदी। बात समझ में आ गई जी? हाँ सर जी। ये क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि 100 साल आगे होती है शताब्दी। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है कि लगभग ये बात की जा रही है कि उसके अंत के समय का ये लगभग टाइम है कि यानी कि 1750 के बाद की बात है। तो 1750 के बाद यानी कि 1774 की ये घटना। और ये 1774 में ऐसा क्या हो गया सर, ये बता दीजिए। तो 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16 बिल्कुल बेवकूफ आदमी, उसे राजा बना दिया जाता है। ठीक है, इसे राजा बना दिया गया, लुई 16 को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। और इसका विवाह हो गया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से। ये नाम है, ध्यान देना है, मेरी एंतोइनेट। ये मेरी नहीं, मतलब नाम में है मेरी एंतोइनेट। तो ये ऑस्ट्रिया की थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम ही क्या था, मेरी एंतोइनेट। अब मेरी एंतोइनेट से इसका विवाह हो गया। ये यहाँ का कार्यभार संभालने लगा, लेकिन था थोड़ा बेवकूफ। तो ये क्या किया कि इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया। भैया क्या क्या अच्छा काम कर दिया है, ये सारी चीजें हम बता देते हैं। इसने क्या किया, ये बात पहले समझ लीजिए। जैसे राजा बना दिए, कहा ना कि हम बड़े अच्छे आदमी हैं। हमने कहा जी अच्छी बात है, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो कुछ अच्छा काम करके भी दिखा दीजिए। इसने कहा कि जानते हैं, हमने कहा जनाब। तो ये क्या करने लगा, ये स्टार्टिंग में ही 1774 में बना है। ठीक है, 1774 में बना है। 1776 में 2 साल बाद क्या हो जाती है, अमेरिका की क्रांति हो जाती है। अच्छा सर, ये ना अमेरिका की जैसे ही क्रांति होती है तो ये कहता है कि मैंने कहा जी तुम,
तो कह रहा है कि मैं अमेरिका की मदद करूंगा। मैंने कहा कर दो यार, मदद कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो कह रहा है मैं अमेरिका की मदद करूंगा लेकिन मैं पहले से 10 अरब लिब्रे के कर्ज में। अच्छा सर, ये इतना बेवकूफ है कि पहले से 10 अरब लिब्रे के कर्ज में डूबा हुआ था। 10 अरब लिब्रे कर्ज में ये डूबा हुआ व्यक्ति 10 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है सर? तो लिब्रे फ्रांस की एक मुद्रा है, बाकी कुछ नहीं। ये फ्रांस की मुद्रा है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिब्रे कहते हैं। फ्रांस की मुद्रा थी और यहाँ पे ये जो है कर्ज में डूबा हुआ था। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो ये लिब्रे यहाँ की मुद्रा है, ये कर्ज में डूबा है 10 अरब लिब्रे। और ये क्या किया, इस फ्रांस के साथ साथ ये अमेरिका की मदद करने के चक्कर में 2 अरब लिब्रे का और इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। वाह सर, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कुल मिलाकर टोटल इसके ऊपर कितने का कर्ज चढ़ चुका है? तो भैया इसके ऊपर कुल मिलाकर ना, अगर हम बात करते हैं, यहाँ से बात करिए सर, आगे बात करिए, ये इसके बारे में कुछ ऐसे, यहाँ आपको स्लाइड में हम बता देते हैं। ऐसे याद रखना है, क्या ये याद रखना है कि ये बोर्बो राजवंश का लुई 16 ये बन गया क्या? तो ये बन गया 1774 ईस्वी में राजा बन जाता है। कौन? तो राजा बन जाता है ये लुई 16 राजा बन जाता है बोर्बो राजवंश का। ठीक है सर। जैसे ये राजा बनता है तो इसने क्या किया, इसका विवाह हो गया किससे? तो इसका विवाह हो गया मेरी एंटोनिएट से। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ जाती है कि इसकी शादी हो जाती है मेरी एंटोनिएट से। ठीक है, मेरी एंटोनिएट से इसने शादी कर लिया। ठीक है सर, ये कहाँ की थी? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रेलिया नहीं सर, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और इसकी जब शादी हो जाती है तो ये इस समय में इसका राजकोष जो था ये 10 अरब लिब्रे के कर्ज पे चढ़ा हुआ था। मतलब इसके ऊपर ना कर्जा खूब बढ़िया से चढ़ा है। अच्छा जी, इसके जो दादा बाबा थे, जो पहले के पूर्वज थे, वो बढ़िया से डुबा के गए थे तो कर्ज इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। तो इसलिए ये कर्ज जब देखता है ये क्या करता है, ये कहता है मैं मानूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो ये 1776 की ये जो घटना होती है अमेरिका की क्रांति, इस अमेरिका की क्रांति में कहता है ना कि मैं मदद करूंगा। मैंने कहा जी कर दो। तो अमेरिका की क्रांति में ये मदद करने के चक्कर में और चौपट कर दिया और ये 2 अरब लिब्रे का और कर्ज चढ़ गया। कितने का सर? 2 अरब लिब्रे का। ठीक है, ये बढ़िया आदमी था तो ये 2 अरब लिब्रे का कर्ज इसके ऊपर और चढ़ जाता है। और क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि और ये मदद करने का चक्कर में पड़ गया है। अब जब ये टोटल मिला के इसके ऊपर 12 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ जाता है तो इस 12 अरब लिब्रे के इस कर्ज को देखते हुए इसने कहा कि एक तरीका है मेरे पास कर्ज उतारने का। मैंने कहा क्या तरीका है? तो कह रहा है आप नहीं जानेंगे। हमने कहा जना दो। तो कह रहा है कि जानते हैं। हमने कहा जनाओ। तो कह रहा है कि ये हमारे यहाँ 3 तरीके का समाज है। हमने कहा अच्छा। तो कह रहा है आप नहीं जानते होंगे, हमारे यहाँ 3 तरीके का समाज है। समाज 3 वर्गों में बटा है। हमने कहा अच्छा जी। तो कह रहा है कि ये ना समाज जो हमारे पास है, ये जो 3 वर्गों में बटा है, ये समाज कुछ ऐसे बटा है। हमने कहा जी कैसे बटा है? तो कहा पहले नंबर पे आते हैं जिसको हमने कहा है क्या, प्रथम वर्ग। कहे हमने भी कहा कि ठीक है भैया प्रथम वर्ग ये तो होता ही है। बोला इसको पादरी भी हम लोग कहते हैं। हमने कहा अच्छा जी कह लो। फिर कहा कि एक दूसरा वर्ग हमारे पास है, ठीक है, इसको द्वितीय वर्ग कह सकते हैं। हमने कहा जी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये जो द्वितीय वर्ग है इसको कहा इसने कि इसमें कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि एक और वर्ग है मेरे पास। मैंने कहा जी ठीक है, ये तृतीय वर्ग इसका नाम दे दिया। कहा इसमें किसान लोग रहते हैं। मैंने कहा जी अच्छी बात है। कह रहा है पता है? हमने कहा जी नहीं। तो कह रहा है ना कि टैक्स हम इनसे नहीं लेते हैं। अच्छा, इनसे टैक्स नहीं लेते। बोला कि इनसे भी टैक्स नहीं लेते। हमने कहा अच्छा जी इनसे भी टैक्स नहीं लेते। कह रहा है लेकिन जानते हैं? हमने कहा जी बताओ। कह रहा है इनसे हम 2-2 टैक्स लेते हैं। हम कहे क्यों? तो कह रहा है ये गरीब लोग हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे तो इनसे हम टैक्स खूब लेते हैं। हमने कहा अच्छा जी। तो इनसे टैक्स लेता है, वो भी कैसा टैक्स लेता है? 2 तरीके का टैक्स लेता है। एक टैक्स लेता है जिसको कहते हैं टाइद। अच्छा सर,
एक टैक्स कैसा ले रहा है, तो एक टैक्स ले रहा है टाइल, ठीक है। और एक टैक्स कैसा लेता है, तो एक टैक्स लेता है टाइल। अच्छा जी, ये दो तरीके का टैक्स लेता है। ये जो टैक्स ले रहा है टाइल है, ये टाइल का क्या मतलब है, तो टाइल का मतलब है कि ये किसको दिया जाएगा, ये चर्च को देने वाला टैक्स है। अच्छा, अगर चर्च को दिया जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जी सर जी धार्मिक कर कहते हैं। अच्छा जी, इसको धार्मिक कर कह दिए। ये किसको दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है राजा को दिया जाता है। अच्छा जी, अगर राजा को दिया जा रहा है तो इसको प्रत्यक्ष कर कहेंगे, ठीक है सर। तो ये दो तरीके का कर यहाँ चलता था, दो तरीके का टैक्स यहाँ चलता था। और ये दो तरीके का टैक्स कौन कौन है, तो एक है टाइल, एक है टाइल। टाइल देते थे चर्च वालों को और टाइल देते थे राजा को, सीधे में ले लेता था, तो इसको कहते थे प्रत्यक्ष कर। अच्छा सर, यही चीजें आपको यहाँ लिखी, यही सेम चीजें यहाँ लिखी गई हैं। और समाज तीन तरीके से बटा था, कैसे, प्रथम स्टेटस जिसमें पादरी लोग रहते थे, ठीक है, ये चर्च के विशेष लोग थे, इन्हें जन्म से विशेष अधिकार था, बिल्कुल दरिद्र लोग थे, इनको पहले से ही अधिकार था कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है सर। ऐसे ही इनको कोई टैक्स नहीं देने होते थे, ठीक है, ये कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे, ये बिल्कुल निठल्ले लोग हैं, इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं, बल्कि ये लूटेंगे। दूसरा द्वितीय वर्ग है, द्वितीय स्टेटस जिसको कुलीन वर्ग कहेंगे, ये क्या कहेगा कि अमीर और प्रशासनिक लोग रहते थे, ये भी टैक्स से छूट थी इनको, ये किसानों से सामंती कर वसूलते थे, मतलब किसान से ही खुद टैक्स लेते थे ये, ठीक है, ये खुद टैक्स ले रहे हैं। और एक टैक्स, ये तीसरा जो स्टेटस है, तो तीसरा स्टेटस जिसको हम कहेंगे आम जनता, मतलब किसान, व्यवसाय करने वाले, अदालती लोग, किसान, ये सब आएंगे तृतीय स्टेटस में, ठीक है सर। ये बेचारे 90% आबादी थी किसानों की, और ये राज्य का सारा टैक्स केवल इसी तीसरे वर्ग से लिया जाता था। केवल लूटना कहां से है, ये तृतीय वर्ग से। अच्छा सर, ये लुटेरों का था, हाँ, ये लुटेरों का एक स्थान था जहां से ये सब लूटते थे, जितने राजा थे ये सब यहीं से लूटते थे। तो कैसा लूटते थे, दो तरीके का टैक्स हमने आपको बताया, एक था टाइल जो चर्च वसूलता था, ये जो पहले नंबर पे था, और ये दूसरा था टाइल जो राज्य यानी कि राजा सीधे वसूलता था, तो धार्मिक कर, और ये इस पे बाकी एक ये लोग भी कुछ लेते थे, तो ये अलग अलग तरीके से इनसे लिया जाता था टैक्स, ठीक है सर। लेकिन अब क्या होगा, अब तो यही मजा आएगा। मजा कैसे आएगा सर जी, ऐसे आएगा कि जब ये लोगों से टैक्स खूब लिया जाएगा, ये बेचारे टैक्स दे दे के परेशान है। देखो, किसी को डराओ तो उतना ही डराओ कि वो आपसे डरे, इतना ना डरा दो कि वो डरने की हद भूल जाए, फिर वो डरेगा नहीं, फिर आपको डराने लगेगा। तो ये लोग क्या थे, किसान लोग, इनको इतना डरा रहे थे ये फ्रांस की सरकार, ये फ्रांस के बेवकूफ लोग, कि इनसे टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं और टैक्स बढ़ाएंगे। ये लोग बोले रुको बताते हैं तुम। ये लोग फ्रांस की क्रांति कर देते हैं, और फ्रांस की क्रांति जो जानी जाती है सबसे ज्यादा फेमस कब है, तो 14 जुलाई, सभी लोग को याद होना चाहिए, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ये बिल्कुल फेमस है क्या, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 14 जुलाई 1789। आइए देखते हैं तो क्या हुआ है। हुआ कुछ ऐसा, क्रांति हुई 17 जुलाई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना है। ये क्रांति के कई कारण थे। पहला, राजकोष खाली था, ठीक है, खाली है, कितना, तो ये 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ा था, 2 अरब लिब्रे और ये चढ़ा दिया। जीने का संघर्ष, यानी कि अब जितनी भी वहां की जनता थी, 1715 ईस्वी में वहां की टोटल पॉपुलेशन 2.3 करोड़, 1789 में हो गई 2.8 करोड़। कोनो बड़ी बात नहीं, कोनो बड़ी बात नहीं, इतनी जनसंख्या माने कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, बट हो सकता है उनके हिसाब से रही हो। इतनी सी जमीन है तो फिर उतनी जनसंख्या कहलाएगी। हमारे यहाँ आखिर बार देखो 144 करोड़, नहीं 147 करोड़ हो गई। चलो आ जाओ, जमाना बीत जाएगा। तो इसलिए जीने का संघर्ष था, थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ गई तो पाव रोटी, जिसको ब्रेड कहा जाता है, इसकी कीमत बढ़ने लगी। खाने पीने की मतलब एक तरीके से दिक्कत आ गई, साफ बात ऐसी है कि खाने पीने की दिक्कत आ रही थी, राजकोष खाली था। दार्शनिक लोग कुछ विचार दे रहे थे कि भैया अब हम लोग
क्या करेंगे, जो विशेष अधिकार है जिनके पास जन्म से आज तक, इनका विरोध करेंगे। हम स्वतंत्रता, समानता ये सब जानते हैं, ये लोगों के हम दबे हुए ऐसे नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता, समान नियम की बात की, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की, इसीलिए कई अखबार और किताब जो है निकलने लगे। तो फिर ये सारी तो कुछ घटनाएं थी, ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पे बन गई इसी वजह से। लेकिन मैटर क्या है, तो मैटर यहाँ है सर, मैटर यहाँ क्या है, मैटर बताइए। तो मैटर यहाँ है, जो फ्रांस के राजा थे, फ्रांस के राजा जो लुई 16 थे, अब ये क्या करेंगे, ये देखते हुए कि हमारी हालत बहुत खराब है, तो ये बुलाएंगे एक सभा। अब ये सभा बुलाएंगे जिसको नाम दिया जाएगा, ये जो सभा बुलाएंगे 5 मई 1789 को, ये वर्साय में एक बैठक बुलाते हैं। इसमें लगभग ये सोचो इतने ज्यादा दुष्ट लोग थे, 175 साल बाद सभा बुला रहे हैं, वो भी क्यों, टैक्स बढ़ाने के लिए। तो ये टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाता है, और समाज 3 वर्गों में बटा था। तो ये क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या क्या नियम है, ये सारी चीजें हम यहाँ से बता देते हैं, आपको केवल सुनना। अच्छा सर, केवल सुनना है, तो ये तो हम लोग कर लेते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि हम लोग सुनने में ना बहुत तेज हैं। बस आप बताइए हम लोगों को कि सुनना क्या है, और हम लोग चुपचाप सुन लेंगे बिना किसी को कुछ बताए हुए, ठीक है। बस आप बताइए कि सुनना क्या है। तो देखिए, अरे बाप रे कितना आगे जा रहा है, ठीक है, इतने देर अभी पहले सुनो। यहाँ पे होता क्या है, होता ऐसा है कि ये 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को, ठीक है सर, 5 मई 1789 को हुआ क्या, यहाँ का ये जो राजा था, ये जो बेवकूफ राजा था, इसको बेवकूफ क्यों कह रहे हैं, है बेवकूफ, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जिसको खराब लग रहा है लगने दो, किसी से क्या इतना सोचना है, जो है तो है, बेवकूफ था तो था, इसमें क्या सोचना। तो ये फ्रांस में ये 5 मई 1789 को वर्साय में क्या हो जाता है, तो वर्साय में हो जाता है एक बैठक। बुलाया कौन था, राजा बुलाया था। ये राजा बुलाया वर्साय में एक बैठक, किसके लिए, तो ये कहा कि ये जो समाज था, ये जो समाज था 3 वर्गों का, हाँ सर ठीक है, ये जो समाज था, तो इसमें क्या होगा, इस समाज के लोगों को कहा कि अब आप लोग हमें देंगे पैसा। ये लोगों ने कहा कैसा, कहा नहीं कैसा नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। बोला अच्छा जी पैसा ले लो। तो यहाँ पे ये जो समाज बटा था 3 वर्गों में, इनसे मांगने लगा पैसा, और कह रहा है कि ये जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग, ये हमको टैक्स नहीं देगा, ठीक है। ये जो द्वितीय वर्ग है, इनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। ये जो तृतीय वर्ग है, इनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। हमने कहा ठीक। तो ये क्या कहा, इनकी संख्या कितनी थी, 300, ठीक है, इनकी संख्या थी 300, और क्या सर, इनकी भी संख्या थी 300, ठीक है। ये भी जो सभा के सदस्य थे, इनकी भी संख्या 300, इनकी भी संख्या 300, इनकी संख्या 600 थी। क्या बता रहे हैं सर, मैथ बता रहे हैं क्या, नहीं नहीं मैथ नहीं बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि ये जो 300 लोग थे, इनका एक वोट गिना जाता था। अच्छा सर, 300 का एक वोट, हाँ, ये जो 300 थे इनका भी एक वोट गिना जाता था। ये जो 600 थे इनका भी एक वोट गिना जाता था, जो कि नाइंसाफी थी। अरे जब 300 लोग हैं, उनका एक वोट गिना जा रहा है, जब 300 के 2 गुने हैं तो 2 वोट गिनो ना, इसीलिए तो इसको बेवकूफ कह रहे हैं, हम ऐसे थोड़ी बेवकूफ कह रहे हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 300 वोट यहाँ गिनते थे, 300 वोट यहाँ गिनते थे, इनको एक एक वोट, बट ये 600 लोग जो थे इनका भी एक वोट गिना जाता था। ये किसान लोग थे। अब इन्होंने कहा कि भैया देखिए, आज से ये नियम नहीं चलेगा कि ये पूरे सभा का एक वोट गिना जाएगा, नहीं नहीं, आज से नियम क्या होगा, आज से नियम होगा कि एक व्यक्ति एक वोट। बोले हो ये तो गड़बड़ हो गया। अगर एक व्यक्ति एक वोट हो जाता है तो समस्या कहाँ आएगी, इनका अब एक वोट गिनते थे, इनका एक वोट गिनते थे,
और इनका एक और गिनते थे। तो जब भी किसी मुद्दे पर राय ली जाती थी तो ये दोनों एक जैसे थे, क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना था तो ये दो हो जाते थे। ये बेचारे अकेले पड़ जाते थे, ये हर बार हार जाते थे, हर बार जीत जाते थे। समस्या है कि नहीं? इसी वजह से इन लोगों ने कहा एक व्यक्ति एक वोट गिना जाना चाहिए, जिससे आगे चलकर अगर कभी ऐसे मतदान किए जाते हैं तो इनका भी 300 काउंट होगा, इनका भी 300 काउंट होगा, इनका भी 300 काउंट होगा। तो ये दोनों मिला के 600 होंगे और हम पहले से 600 रहेंगे। तो हो सकता है बेवकूफों की पार्टी में कुछ समझदार निकल जाएं तो हम लोगों को मिला के हमारी जीत हो जाएगी। बोले अब ये बराबरी की लड़ाई है, अब तय होगा कि कौन सही जान रहा है कौन गलत जान रहा है। तो इसलिए ये नियम यहाँ लगाया गया। इस नियम को देखते हुए अब जाके ये जो राजा था यहाँ का, ये राजा बोला ये तो गलत बात है जी। क्यों गलत बात है? तो कह रहा ये हम नहीं मानेंगे। तो हमने कहा मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, हम लोग इस सभा का बहिष्कार करते हैं। मजा आ गया। ये लोग इस सभा का बहिष्कार कर दिए, बोले आज से इस सभा भाड़ में गई लो, हम लोगों को ऐसे किसी सभा से कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोग अपना देख लो, हम लोग अपना देख लेते हैं। अब ये बात सुनने के बाद इनकी हालत हो जाती है खराब। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाती हैं। हमने बताया 300 प्रतिनिधि, 300 प्रतिनिधि, 600 प्रतिनिधि थे। ये क्या घटनाक्रम हुई, इसने टैक्स के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन ये दोनों आमने सामने बैठे थे। एक थी आपको बहुत बड़ा बवाल, क्या ये जो नेता लोग हैं आमने सामने मस्त बैठे हैं ऐसे पलंग पसार के यहाँ, ठीक है कि आमने सामने इधर बैठे हैं थोड़ा करके इधर, ठीक है। और ये लोग जो हैं, ये लोग कहाँ बैठे हैं बेचारे, ये लोग इनके पीछे खड़े हैं। ये लोग खड़े होके इंतजार करें, ओ खड़े होके यहाँ देखना है, ठीक है। ये खड़े होके देख रहे हैं, कौन? किसान लोग। ये लोग मस्त बैठे हैं, हवालात वहां दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ चल रही थी। तो इसीलिए विवाद क्या हो गया, ये पूरा मुद्दा था जो विवाद का, जो हमने बताया कि हाँ ये लोग एक एक गिनते थे, वहां भी इनकी मांग थी 2 करने की, इसीलिए जो है ये इनकी आवाज बार बार दब जाती थी। इसीलिए इन लोगों ने कहा भैया हम क्या करते हैं, हम इस सभा को ही छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब ये लोग बाहर चले गए पूरी सभा को छोड़कर, तो इसी वजह से जैसे ही बाहर जाते हैं फिर 17 जून 1789 को इन्होंने कहा अपनी नई सभा बनाओ, अपनी नई सभा बनाओ। जैसे काकरोच जनता पार्टी बनी है, ये जो हमारी बात नहीं सुनते हैं ना, ये बीजेपी वाले, जिसकी सरकार चल रही है, जिस पार्टी की सरकार चल रही है उस पार्टी के लोग स्टूडेंट को कह रहे हैं कि काकरोच हैं ये लोग। ये जो पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी नहीं पाए हैं, काकरोच हैं। काकरोच जैसे तुच्छ प्राणी से, मतलब जो एक छोटा सा जीव है उससे तुलना की गई। तो फिर युवाओं ने कहा दिखाते हैं आपको पावर, तो इन्होंने भी बना दी अपनी पार्टी, और ये पार्टी बना के फिर लेके चले आए हैं अभी। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन्होंने इस सभा का बहिष्कार किया, और बहिष्कार करके इन्होंने कहा कि एक नेशनल असेंबली हम खुद से बनाएंगे। और 20 जून 1789 3 दिन बाद टेनिस कोर्ट में इन्होंने कसम खाई कि अब आज से हम लोग इस टेनिस कोर्ट में जो जमा हुए हैं तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि इस फ्रांस के राजा को हटा के नया संविधान नहीं बना लेते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है, हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक कि हम अपना नया संविधान नहीं बना देते हैं। अब ये बात सोच के इनको होने लगी तकलीफ, और इसीलिए इन्होंने कुछ कुछ कर दिया काम आसान, और इसी वजह से यहाँ पे सरकार आके क्या कर देती है, इनका काम कठिन। ये लोग 1789 को, जो 14 जुलाई 1789 की घटना है, इसी दिन ये लोग बास्तील दुर्ग, ये जो बास्तील दुर्ग था, इस पे क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद क्या करते हैं, तो ये भैया इसका कलर वलर क्यों नहीं चेंज किए यार,
इसका कलर वलर कुछ चेंज करोगे, इसका कलर वलर चेंज कर दो, इसको आगे बनाओ ताकि फिर आगे चलाई जा सके क्लास। चलो कोई बात ना है, कोई बात ना है, वास्तव दुर्ग से आगे हम लोग समझेंगे अभी, इसलिए ताकि सारी चीजें हम आगे समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ ना भी है तो हम आपको बता देते हैं, बाकी सारी चीजें कुछ कुछ चीजें बता देते हैं, बाकी चीजें हम देखेंगे। अभी बहुत कुछ है इसमें, चुड़ैलों का धावा वगैरह बचा है, तो ये सारी चीजें अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं जिनको हम लोग अगले चैप्टर में समझने वाले हैं, अगले चैप्टर मतलब इसी के अगले पार्ट में समझने वाले हैं। बहुत लेंदी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर आप लोगों को जो है, बड़े चैप्टर भी हैं तो उनको एक क्लास में नहीं प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, छोटी छोटी क्लास में देखते चलेंगे। ऐसे थोड़ा सा अभी टाइम हमारे पास है, बाद में जब हमें लगेगा कि अभी रिवीजन का समय है तो एक बार में खींच के हम लोग मारेंगे, एक बार में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, एक बार में पूरी जियोग्राफी, और कई मन करेगा तो एक बार में पूरी सोशल साइंस। क्या सर मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे हैं भैया, सच्ची बता रहे हैं आपको। 12 घंटे के आसपास की एक क्लास लेंगे किसी दिन, वो किस दिन लेंगे वो अभी नहीं पता है, बस लाइट वाइट की जो समस्या हो ना रहे तो फिर खींचेंगे किसी दिन 12-15 घंटे की क्लास, और एक दिन हमारे पूरा लपेट के रख देंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो अभी तो बस आधे घंटे ऐसे 45 मिनट इतने की क्लास अभी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास आपको अभी नहीं दी जा रही है, पीडीएफ से कोई मतलब लेना देना नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आगे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट, कमेंट जरूरी है, मस्ट बी अ रिक्वायर्ड थिंग्स। आपको कमेंट करना ही है कि सर क्लास कैसी लगी है, कमेंट से हम दोबारा आपके सामने उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, अगर क्लास नहीं प्रोवाइड हो रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया। अगर आप पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि सर इससे क्या हम लोगों को फायदा हो रहा है, कितनी चीजें याद आ रही हैं, कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर हमें किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आपके सामने दूसरी क्लास लेके आने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, ठीक। और जाते जाते कुछ कह दें क्या? जाते जाते कुछ लोगों का कहना होता है ना कि जब आप जाते जाते कहते हैं तो बड़ा अच्छा कह के जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ जाते जाते अच्छा सा कह दीजिए, और वो कहना क्या है तो फिर सुन भी लीजिए, क्या दिक्कत है। ये वक्त के उतार चढ़ाव पे वक्त का जो मिजाज होता है उससे रिलेटेड एक छोटी सी शायरी है, इसको याद क्या रखना है। ये क्या कहती है, इसमें बड़े ध्यान से सुनना है कि लाख गम हो फिर भी मुस्कुराना सीखो। बड़ी अच्छी सी शायरी है कि लाख गम हो फिर भी मुस्कुराना सीखो, मुश्किलों में भी कदम आगे बढ़ाना सीखो। ये जिंदगी एक खूबसूरत रंगमंच है ए दोस्त, यहाँ हर किरदार को शिद्दत से निभाना सीखो, ठीक है। यहाँ केवल शिद्दत से निभाइए, बाकी सारी चीजें तो अलग हैं। किस तरीके की कंडीशन रहने वाली है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, कोई मतलब नहीं है। बस जिस किरदार में जहाँ जो अभी मिला है उसको अच्छे से मुस्कुरा के अपना किरदार निभाते रहिए, बाकी बाद में देखा जाएगा क्या होने वाला है परिणाम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।